ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 12वें प्रकरण में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि राजा जनक के द्वारा किए गए अनेकानेक प्रश्न का किस प्रकार से अष्टावक्र मुनि सरल और सहज भाव से उत्तर देते हैं। 12वें प्रकरण अर्थात द्वादश प्रकरण में हम लोग आरंभ करें। पूर्व में जो गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञान की बातें कही, उसी को अब शिष्य अपने में दिखाता है कि वह कितना सीखा है। शिष्य अर्थात राजा जनक कहते हैं कि हे गुरु, प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञ आदि हैं, उनको मैं असहन करने वाला अर्थात शारीरिक कर्म मेरे से सहारे नहीं गए हैं। फिर वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति इत्यादि हैं, उनका मैंने असहन किया है। फिर मन के कर्म जो जप आदि हैं, उनका मैंने असहन किया, अर्थात कायिक वाचिक और मानसिक संपूर्ण कर्मों को त्याग करके मैं स्थित हो गया हूं। अब 3 प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं, कायिक वाचिक और मानसिक, अर्थात कर्म से, वचन से और मन से। ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता की विशेष विक्षेप को करने वाले हैं। लोकांतर की प्राप्ति करने वाले जो यज्ञ आदि कर्म हैं, उनसे शरीर में विक्षेप होता है। शरीर में विक्षेप के होने से मन का निरोध नहीं हो सकता है। वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदि हैं, उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता है। और मन के जो जप आदि कर्म हैं, वे भी मन के विक्षेप करने वाले हैं। तीनों कर्मों में जो प्रीति है, उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्मा अदृश्य है, अर्थात ध्यान आदि का अविषय है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदि सब अचेतन है, यानी जड़ हैं। जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता है। इस वास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिंता रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है, और मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूं। प्रश्न आता है कि किसी प्रकार के विक्षेप के न होने पर भी समाधि के लिए तो कुछ मन आदि को व्यापार करना ही पड़ेगा। मुनि कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अभ्यास है, उसी करके विक्षेप होता है। उस विक्षेप के दूर करने के लिए समाधि के वास्ते मन आदि का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसे नियम को देख करके प्रथम मैंने अभ्यास को दूर कर दिया है। इस वास्ते समाधि के लिए भी मन आदि के व्यापार का कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूं। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि हे प्रभु, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से, न तो मेरे को कुछ त्याग करने योग्य रहा है और न कुछ ग्रहण करने के योग्य रहा है। इसी वास्ते हर्ष विषया आदि भी मेरे को नहीं है, क्योंकि हर्ष और विषाद इत्यादि भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इस वास्ते अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ हूं। शिष्य कहता है कि हे गुरु, आश्रमों के धर्मों से और उनके फलों के संबंध से भी मैं रहित हूं। अनाश्रमी जो त्यागी सन्यासी है, उनके धर्म जो दंडादिकों का धारण करना है, उनके संबंध से भी मैं रहित हूं। और योगियों के धर्म जो धारण ध्यान आदि के हैं, उनसे भी मैं रहित हूं, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिए बने हैं। मैं इन सब का साक्षी चिद्रूप हूं। जो पुरुष इंद्रिय शरीर इंद्रिय आदियों के से भिन्न और शरीर आदिकों के से साक्षी विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश परम तत्व अपने आत्मा को जान लेता है, वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। सो मैं वर्णाश्रमों से अतीत सबका साक्षी चिद्रूप हूं। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करने के उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, वह न कर्म करता है और न उनसे उपराम होता है। प्रारब्ध बस से शारीरिक कर्मों को करता है या नहीं करता है, ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित रहता है।
ब्रह्म अचिंत्य है, अर्थात मन और वाणी करके चिंतन नहीं किया जा सकता है। पर जो आत्म वर्ग अचिंत्य रूप का चिंतवन करना है, उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूं। जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है, वही कृतार्थ अर्थात जीवन मुक्त होता है। फिर प्रश्न आता है कि जीवन मुक्त का लक्षण क्या है। मुनि कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट गया है, वही जीवन मुक्त है, वही जो है ब्रह्म है। वाह मस्पत्योक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध भी निर्मुक्तो जीवन मुक्त। शरीर के पात होने के अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम विदेह मुक्ति है। तात्पर्य यह है कि साधनों करके क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इंद्रिया आदिकों की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद का अनुभव किया है, वह जीवन मुक्त है। इस प्रकार यह 12वां प्रकरण यहीं पर विश्राम लेता है। अब हम लोग 13वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 13वें प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने अष्टावक्र गीता में मनोविज्ञान, जीवन के रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान के अनेकानेक प्रश्न जो राजा जनक अष्टावक्र मुनि से पूछते हैं, अष्टावक्र मुनि बड़े ही सरल, सहज भाव और प्रायोगिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आइए आज 13वें प्रकरण में हम लोग प्रवेश करें। इस प्रकरण में जीवन मुक्त के फल का निरूपण किया गया है। संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है, वह स्थिरता कौंपिन मात्र में आसक्ति करने में नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसको भी त्याग करके आत्मा के आनंद में स्थित हूं। शारीरिक कर्मों में शरीर को खेद होता है, अर्थात शरीर के जो कर्म चलना फिरना, सोना जागना, लेना देना, ग्रहण त्याग आदि है, उनके करने में शरीर को ही खेद होता है। और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या भाषण आदि हैं, उनके करने में जिह्वा का खेद होता है। और मन के कर्म जो संकल्प विकल्प इत्यादि हैं, उनका धारणा आदि है, उनके करने में मन को खेद होता है। इसलिए शिष्य कहता है कि उन तीनों के कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूं। प्रश्न आता है कि कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों में त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजन आदि क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि शरीर और इंद्रिया को के करके किया हुआ जो कर्म है, वह वास्तव में आत्मा करके किया हुआ नहीं होता। ऐसे चिंतवन करके विद्वान को जब शरीर आदि के खान पान आदि कर्म करने पड़ते हैं, तब वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही रहता है। प्रश्न आता है कि कर्मों को करने में अथवा कर्मों के न करने में, अर्थात दोनों में से एक ही निष्ठा हो सकती है। दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है? उत्तर है कि कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसके देह में आसक्ति है। जिसके देहादिकों में आसक्ति नहीं है, उसको हठ नहीं होता। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे और इसका वियोग हो जाए, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा के बीच में स्थित हूं। शिष्य कहता है कि हे गुरु, लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना इत्यादि है, इसमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी अभिमान से रहित हूं। चाहे मैं सोता रहूं, बैठा रहूं अथवा चलता फिरता रहूं, इन सब क्रियाओं में भी मैं अपने आत्मानंद में एक रस जो का त्यों स्थित रहता हूं।
जनक जी कहते हैं कि यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं तब भी मेरा कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस वास्ते मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक का त्याग करके सुख पूर्वक स्थित हूं, क्योंकि यत्न अयत्न आदि सब देह इंद्रियों के धर्म हैं, मुक्त आत्मा के धर्म नहीं है। जनक जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु इत्यादि के जितने भाव अर्थात जन्म होते हैं, उनको जो सुख और दुख आदि प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य हैं। ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो जन्म काल का दुख, फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग आदि का करके जघन्य दुख होता है। युवा अवस्था में भोगों से जन्य रोग आदि करके दुख होता है। फिर स्त्री पुत्र आदि के में मोह से दुखों के समूह उत्पन्न होते हैं। फिर वृद्धावस्था तो दुखों की खानी ही है। अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुख आदि को के अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभ अशुभ कर्म है उनका त्याग करके अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूं। हरिओम तत्सत। इस तरह से अष्टावक्र गीता का यह 13वां अध्याय यही समाप्त होता है, जिसमें कि मन कर्म और वचन इन तीनों के संयोग और उनका त्याग बताया गया था। हम लोग अगले वीडियो में 14वां प्रकरण पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत।